वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में तरमीम शुदा मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मुबारक हो। काबीना ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए वसी तर मुल्की मफाद में फैसला किया। आवाम से किए वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रर 3 साल के लिए होगा। 26वीं आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश करने जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस भी शामिल होंगे। 4 पार्लियामेंटेरियंस भी कमीशन का हिस्सा होंगे। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल पहले भी इसका हिस्सा थे और अब भी हैं। सूबों में आईनी बेंचेस का मैकेनिज्म भी शामिल है। जजेस की कारकर्दगी जांचने का निजाम बनाया जा रहा है। वजीर कानून ने मजीद कहा, बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए अनथक कोशिशें की। ये वही मुसव्वदा है जो कमेटी में पेश किया गया। आईनी मुसव्वदा इत्तेहादी जमातों के इत्तफाक राय से पेश हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम ने 5 तरामीम तजवीज़ की हैं। अता तारड़ ने कहा, आज पार्लियामेंट की तारीख का अहम दिन है। आईनी तरमीम का बिल आज ही सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट सेक्रेटरीट ने सप्लीमेंट्री एजेंडा तैयार कर लिया। ऐवान में सेनेटर्स की आमद का सिलसिला जारी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की भी ऐवान में आमद। JUI के गुमशुदा सेनेटर अब्दुल शकूर भी पार्लियामेंट पहुंच गए। सेनेटर अब्दुल शकूर ने कहा, वो अपने घर से आए हैं, उनके मसाइल थे, हल हो गए हैं, कुछ गलतफहमियां थी, मौलाना साहब से मिलूंगा, वो खत्म हो जाएंगी। तहरीक-ए-इंसाफ का आईनी तरमीम पर वोट ना देने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम एक संजीदा मसला है। PTI आईनी तरमीम पर एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मौलाना ने हमारे दुख दर्द को अपना समझकर किरदार अदा किया। उनके किरदार के मोतरफ हैं। तरमीम की हिमायत पर मौलाना से हमें कोई शिकवा नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मजमूई तौर पर हमने काले साम के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया है। बुनियादी मुसव्वदे पर इख्तलाफ नहीं। आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को जोर और जबरदस्ती से मुतमईन नहीं कर सकता। इसका यह नहीं मतलब कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मुजव्वजा तरामीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा। हिमायत करने पर मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुजार हैं। उनका किरदार तारीख याद रखेगी। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का बिल मौलाना की जानिब से पेश करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मौलाना फजल रहमान भी आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोनिक राब्ते में यकीन दहानी करा दी। कहा, उनके अरकान कुछ देर से पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोनों ऐवानों से तरामीम पास हो जाएंगी। आज छुट्टी के दिन सबकी छुट्टी हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को फौरी तलब कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पार्लियामेंट हाउस से रवाना। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके मुसव्वदे को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। वो कह रहे हैं, अगर हमने शिरकत ना की तो इस्लामी दफात निकाल देंगे। PTI के 11 अरकान का पार्टी से राब्ता मुनक़ता। PTI ज़राए के मुताबिक कोशिश के बावजूद अरकान से राब्ते में कामयाबी न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 7 अरकान कौमी असम्बली से राब्ता न होने का दावा। बैरिस्टर गौहर ने भी 2 सेनेटर से राब्ता मुनक़ता होने का बताया। PTI ज़राए के मुताबिक जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन से राब्ता नहीं हो रहा। उस्मान अली, रियाज फतेहाना, मिक़दाद हुसैन, चौधरी इलियास से भी राब्ता नहीं। औरंगज़ेब खान खिची और मुबारक ज़ेब खान से भी राब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर 2 सेनेटर्स डॉक्टर जरका और फैसल सलीम से राब्ता न होने का कह चुके।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ कुछ देर में इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद, फुल सेशन प्रेस गैलरी के कार्ड होल्डर मीडिया नुमाइंदों को ही पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाजत होगी। और खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। 53 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में 54 नशस्तों पर वोटिंग हुई। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, करक और लकी मरफत में भी वोट डाले गए। डीआई खान, टांग, एबटाबाद, मानसरा में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, सवाज, चांगला, बोनेर, लोरदीर और बाजोड़ में भी वोटिंग हुई। बन्नू में 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ज़राए के मुताबिक अहम तरीन को वोट देंगे। नाज़रीन, आपको बताएं वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मसवदे के हवाले से रब्ता किया गया था और तफसीलात जान लेते हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा, यकीन दहानी दिला दी गई? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है और इस राबते में ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। बिल्कुल जो तहरीक इंसाफ है, जो मौक़िफ़ है, उसके हवाले से बताया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि तहरीक इंसाफ। अच्छा बिलाल, बताइएगा, काबीना की जानिब से भी मसवदे की मंजूरी दे दी गई है? फ़हीम, बताइएगा, वफाकी काबीना की जानिब से भी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दे दी गई? देखिए, जो वफाकी काबीना का इजलास है वो अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की और वफाकी काबीना ने जो 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा है उसे मंजूर कर लिया है और अब से कुछ देर बाद ये जो मसवदा है ये सेनेट और फिर कौमी असम्बली के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। और इस हवाले से जो काबीना को कानून की जानिब से जो वो दी गई है, ये वही मसवदा है जो मुस्तकबिल कानून की जानिब से तैयार किया गया था और इसमें से किया गया है। हम अभी भी जो मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान तहरीक के वफद के साथ जारी है, लेकिन वफद के आने से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता हुआ और इस राब्ते के बाद जो है वो पार्टी काबीना मंजूरी जो है। ठीक है, फ़हीम से रब्ता बहाल करेंगे। वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दे दी है और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी बिलावल भुट्टो को आज तरमीम वोट में वोट देने की यकीन दहानी करा दी है। इससे पहले हमने देखा कि पीटीए वफ्दी आज मौलाना फजलुर रहमान के पास मुलाकात के लिए पहुंचा है। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हुकूमत वाज़ेह कर चुकी कि आज हर हाल में जो है तरमीम पूरी की जाएगी। राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। तारिक, काबीना भी मंजूरी दे चुकी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी यकीन दहानी करवा दी है कि वो वोट देंगे। तारिक से रब्ता बहाल करेंगे। नाजरीन, हुकूमत आज वाज़ेह कर चुकी कि आज हर हाल में आईनी तरमीम मंजूर करवाई जाएंगी। पहले सेनेट से और उसके बाद कौमी असम्बली से ये तरमीम मंजूर करवाई जाएंगी। वफाकी काबीना की जानिब से मसवदे की मंजूरी दे दी गई है और इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी फजलुर रहमान से रब्ता किया गया है। राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। तारिक, बताइए, वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दे दी है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर पहले वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। काबीना के इजलास में वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बिल के हवाले से, उनके चीदा निकात के हवाले से जो है वफाकी काबीना के अरकान को ब्रीफिंग दी और जितने भी सियासी राब्ते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI पे से होने वाले राब्ते, उन राब्तों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। और उसके अलावा जो मसवदा जमीयत उलमा इस्लाम पे ने कानूनी टीम के हेड जो है सेनेटर कामरान मुर्तजा, उन्होंने हुकूमत के हवाले किया था, उस मसवदे के हवाले से भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई और तमाम अरकान को एतमाद में लिया गया और मुश्तरका तौर पर वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीमी बिल की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ ही देर कबल पार्लियामेंट हाउस में खत्म हो चुका है। उसके बाद अब ये 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है, पहले हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि सेनेट से ये बिल मंजूर करवाया जाएगा, उसके बाद ये बिल शाम को 6 बजे कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। जी
अच्छा तारिक, ये बताइए, मौलाना फजल रहमान ने भी वोट देने का कह दिया है, अब उनकी हिमायत के बाद नंबर गेम क्या है? जी बिल्कुल, अवाने बाला में थोड़ी सी दिक्कत थी हुकूमत को कि नंबर वहां पर पूरे नहीं थे, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद के कुल मिला के सेनेटर की तादाद जो है वो 59 थी। 59 अरकान से, क्योंकि 2/3 अक्सरियत अवाने बाला में चाहिए किसी भी आईनी तरमीम के लिए, तो 2/3 अक्सरियत के अरकान बनते हैं 64 अरकान जो है वो तब ही पूरे होते हैं जब मौलाना फजल रहमान के 5 अरकान जो है वो हुकूमत का साथ दें, तो तब जाके 2/3 अक्सरियत जो है हुकूमत हासिल करती है और आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवा ली जाती है। लेकिन हमें जराए ने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान हैं जो हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, और कल बैरिस्टर गोहर इसके हवाले से वो कह चुके हैं कि हमारे 2 सेनेटर जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और पार्टी की गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें खदशा है कि वो हुकूमत का आईनी तरमीम में साथ देंगे। लेकिन अभी तक उस हवाले से हुकूमत को अगर मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ देते हैं, और अभी कुछ ही देर कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ता हुआ, और राब्ते में उन्होंने जो है वो आईनी तरमीम की हमायत का यकीन भी दिलाया है, और इसके बाद वफाकी काबीना के इजलास में जो है वो आईनी तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अब हुकूमत के लिए रास्ता खुल गया है, और अवाने बाला में जो है वो आज अब नंबर गेम इसके बाद पूरी हो जाएगी। तारिक, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम का बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कोशिश है कि आला अदालतों के जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए। आईनी तरमीमी बिल पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की। नवीद जमाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी नवीद जमाल, आगाह कीजिएगा, अभी तक जो सेनेट में बिल पेश किया गया है उसमें क्या चीज़ सामने आई? जी, अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास शुरू हुआ है। इजलास के शुरू होते ही सेनेट में बाकी सवालात मुअत्तल करने के हवाले से सेनेटर इसहाक डार ने एक तहरीक पेश की। तहरीक अक्सरियती राय से मंजूर कर ली गई। उसके बाद 26 में आईनी तहरीक पेश करने की तहरीक अवाम में पेश की गई। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने तहरीक अवाम में पेश की, और इसके बाद सेनेट वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तहरीक बारे इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस सीनियर जजेस होंगे। इसके अलावा जुडिशल कमीशन में मेंबरान पार्लियामेंट में शामिल होंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम में एक लार्जर केसेस पर पैदा करने के लिए कंसेंसस पैदा करने के लिए बनाया गया है। काबीना ने JUI की तरमीम को वोट देने का फैसला किया है। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार, ठीक है, मुशावरत से यानी ये जो बिल लाया जा रहा है। ये बताइएगा कि इस वक्त कितने सेनेटर्स मौजूद हैं सेनेट में? ईवान में इस वक्त की 50 से ज्यादा सेनेटर मौजूद है। ताहम अभी 5 मिनट के लिए सेनेट इजलास में वक्फा किया गया नमाज मगरब के लिए, जिसकी वजह से सेनेटर ईवान से बाहर नमाज की अदायगी कल चले गए हैं। और अख्तर मेंगल साहब जो है वो गैलरी में मौजूद थे। अब बहुत शुक्रिया नवीद।